पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में देखा जाए तो हमारे जो लोअर मिडिल क्लास है वो मुझे लगता है वो ख़त्म ही होती जा रही है। बिकॉज जो पेट्रोल की प्राइस हाइक कर रही है, यानी 6 रुपये कम कर रहे हैं, फिर 30 रुपये बढ़ा रहे हैं, फिर कल को 10 रुपये कम कर देंगे, फिर 50 रुपये बढ़ा रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि लोगों के साथ मजाक किया जा रहा है, और ये मजाक इतना बदतर है कि बहुत से लोग इस मजाक को शायद बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहे हैं। इस इशू को बहुत सीरियसली देखना पड़ेगा कि इन हालात में आपकी क्या जिम्मेदारी और आप क्या कर सकते हैं। मैं अपनी वीडियो में हुकूमत को क्रिटिसाइज करना नहीं चाहता, बिकॉज मुझे लगता है कि मेरे क्रिटिसाइज करने से कल को हुकूमत चेंज नहीं हो सकती, और कल को हुकूमत जाके पेट्रोल की प्राइस मेरी वीडियो को सुनने के बाद कम नहीं कर देगी। लेकिन मुझे एक बात समझ आ रही है, मैं अपनी इस वीडियो में एडवाइस करूंगा इंडिविजुअल्स को कि वो क्या करें इन हालात में। जब दुनिया में महंगाई हो रही है, और दुनिया में क्या पाकिस्तान में हद से ज़्यादा महंगाई देखी जा रही है, तो आपको अपने एफर्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा। यानी आपको क्वालिटी से एक्सीलेंस की तरफ जाना पड़ेगा। अगर आप पहले 6 घंटे काम कर रहे थे तो शायद अब आपको 2 घंटे एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे, और अगर आप 6 घंटे पहले काम कर रहे थे तो आपको अपने काम की स्ट्रैटेजी को बदलना पड़ेगा। दुनिया हार्ड वर्क से नहीं चलती, दुनिया स्मार्ट वर्क से चलती है। हमारे माशरे में बहुत से ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनको पेट्रोल की बढ़ती प्राइसेस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और वो खाली अमीर तबका नहीं है, खाली वो लोग नहीं जो बचपन से अमीर थे। हमारे यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेहनत करी है, जिन्होंने अपनी स्ट्रैटेजीज को बदला है, जिन्होंने अपने वक्त को ज़ाया नहीं किया है। आज देखा जा रहा है पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही है, तो क्या आज ये देखा जा रहा है कि लोग किताबें ज़्यादा पढ़ रहे हैं, ज़्यादा कोर्सेज कर रहे हैं, ज़्यादा स्किल की तरफ जा रहे हैं। आज भी हमारे यहाँ वही हाल है। लोग अगर लोगों के सामने कोई बुफे आप रखते हैं खाने पीने का, एंटरटेनमेंट का, और लोगों के सामने कोई बुफे रखते हैं सीखने का, तो आज भी लोग खाने पीने की तरफ जाएंगे। तो डेफिनेटली जब पेट्रोल की प्राइस हाइक होगी और आपके पास वो स्किल सेट ही नहीं है, आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है, तो आप खुदकुशी करेंगे, चोरी चकारी करेंगे, बिकॉज आपने कभी इल्म को तरजीह दी नहीं ना। तो इन हालात में भी लोगों को समझना पड़ेगा कि हमें क्या करना चाहिए। हुकूमत को आप फौरन नहीं बदल सकते, आप खाली क्रिटिसाइज कर सकते हैं, अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, लेकिन एज एन इंडिविजुअल अपने आप को अपग्रेड कीजिए, अपनी स्ट्रैटेजीज को बदलिए, अपने टाइम को बेहतर तरह से यूटिलाइज कीजिए। अगर आप पहले 2 घंटे काम कर रहे थे या 2 घंटे सीखने में लगा रहे थे, अब 3 घंटे लगाइए, बिकॉज आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हर कोई पाकिस्तान छोड़कर नहीं जा सकता, हर कोई शहर बदल नहीं हो सकता, हर कोई किसी और के पास जाके किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता। बहुत से लोगों के दोस्त नहीं है, बहुत से लोगों के सहारे नहीं है। आई लव दिस लाइन बाय जिम रॉन। वो कहता था जिंदगी में सेल्फ रिलायंस बिल्ड करो, यानी अपने आप को अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाओ। और अगर तुम अपने आप को अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाना चाहते हो तो तुम्हें अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा, इंटेलेक्चुअली, फिजिकली, मेंटली, हर लिहाज से। जब आप स्ट्रांग होंगे तो किसी भी किस्म के हालात हों फर्क पड़ेगा। लेकिन इन हालात में सबसे ज्यादा परेशान वो है जिसने अपने वक्त को जाया किया। इन हालात में सबसे ज्यादा परेशान वो है जब वो सीख सकता था, पढ़ सकता था, तो उसने कहा चंद पैसे कमा लेते हैं। मैं मानता हूँ हमारे मुल्क में बहुत से ऐसे लोग हैं जो मजबूरी के तहत नौकरियां कर रहे हैं, जिनके पास पढ़ने सीखने का टाइम नहीं है। बट हमारे मुल्क में से बहुत से लोग हैं जो रात को गार्ड की ड्यूटी भी कर रहे थे और रात को किताब लेके उसी डे लाइट में बैठे पढ़ भी रहे थे। हमारे यहाँ मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, बट हमारे यहाँ जहाँ बहुत सी मुश्किलात हैं वहाँ बहुत से लोगों ने शमअ रोशन की और कुछ बन के दिखाया। कराची यूनिवर्सिटी के गार्ड ने एमफिल कर लिया और उसी यूनिवर्सिटी में विजिटिंग फैकल्टी बन गए। इसी कराची का वाकया, मैं किसी अमेरिकन यूनिवर्सिटी का वाकया आपके सामने कोट नहीं कर रहा हूँ। तो मुझे एक बात समझ आ रही है, बहुत से इंडिविजुअल, बहुत से लोग मुझे मैसेज कर रहे होते हैं कि क्या करें, अगर आप कुछ हेल्प कर सके तो कर दें। बट मुझे एक बात समझ आ रही है, अगर आप किसी को 4 रुपये या 10 रुपये या 20 रुपये दे देंगे ना, ये हल नहीं। लेकिन अगर आप किसी को कोई स्किल सेट देंगे, कोई डायरेक्शन देंगे, कोई किसी के माइंड सेट को ट्रांसफॉर्म करने की कोई बात कह देंगे, ये सबसे बड़ा सदका है, ये सबसे बड़ी ज़कात है। इनफैक्ट वो परवीन शाकिर भी कहती ना, मर भी जाऊँ तो लोग कहाँ भुला देंगे, लफ्ज़ मेरे मेरे होने की गवाही देंगे। यानी बात मैंने पहले भी कही थी कि दुनिया में हर चीज़ को फना है लेकिन इल्म को बका है। आज आप किसी भी कंट्री को उठा के देख लें, किसी भी इंडिविजुअल को उठा के देख लें, हर वो इंडिविजुअल जो अपने ऊपर काम कर रहा है, जो कि अपने स्किल्स को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, वो लाइनों में नहीं लग रहा, बल्कि वो ऑर्गेनाइजेशन उसे ढूंढ रही है, कह रही है तुम हमारे पास आ जाओ या तुम हमारे पास आ जाओ, बिकॉज उसने अपने आप को अपग्रेड किया। और हर वो इंडिविजुअल अपनी CV लेके जाके दुकानों पर मुख्तलिफ जगहों पर दे रहा है कि मुझे कोई जॉब दे दे, और उसको जॉब नहीं मिल रही बिकॉज उसके पास वो स्किल सेट ही नहीं है, उसके पास वो स्ट्रैटेजी नहीं है। सो गलती कहीं ना कहीं हमारी भी होती है, गलती कहीं ना कहीं हमारी भी होती है कि हम स्टक हो रहे हैं, अगर हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि हमारा स्ट्रैटेजी नहीं बदल रहा, हमारा माइंडसेट भी नहीं बदल रहा, हम ठोकरों से सीख ही नहीं रहे। जब दुनिया में भी रिसेशन आता है ना, जब महंगाई होती है, तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी और कॉलेज इनरोलमेंट्स बढ़ जाती है, बिकॉज लोगों के बाद समझ आ रही होती है कि हमें अपने आप को अपग्रेड करना, और अगर हम अपने आप को अपग्रेड करेंगे तो हमारा फाइनेंशियल भी अपग्रेड होगा, हमारे हालात भी अपग्रेड होंगे। लेकिन हमारे यहाँ लोग उल्टा डिप्रेशन में चले जाते हैं, उल्टा और लोग स्ट्रेस में जा रहे हैं, और जो करते हैं वो भी करना छोड़ देते हैं। हज़रत अली भी कह रहे हैं, मुसीबत में परेशानी एक और मुसीबत है। जब आपके सामने मुसीबत हो ना, तो आपने परेशान नहीं होना होता, बल्कि कॉन्शियस होकर, थॉटफुल होकर ये सोचना पड़ता है कि अब मुझे क्या करना है।